God has a plan for you, inspired by a story by Leo Tolstoy. ईश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी से प्रेरित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सुनाते हैं। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि भगवान का हर किसी के लिए एक खास प्लान होता है। ये कहानी महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय की एक प्रसिद्ध कहानी से प्रेरित है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जूता बनाने वाला रहता था, जिसका नाम था मार्टिन। वह बहुत ही नेकदिल इंसान था। मार्टिन ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करके बिताई। मार्टिन का बेटा हमेशा उससे कहता था, पिताजी, आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, भगवान आपसे जरूर खुश होंगे। लेकिन एक दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। मार्टिन ने हाल ही में अपने बेटे और पत्नी को खो दिया था। वह बहुत दुखी रहता था। मार्टिन अपने बेटे और पत्नी के जाने से टूट गया था। वह लगातार पूछता रहता था, भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब मेरी जिंदगी का क्या मतलब है? मेरे जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं बचा। एक रात मार्टिन अपनी बाइबल पढ़ रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे भगवान उससे बात कर रहे हों। भगवान ने कहा, मार्टिन, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल सुबह अपना दरवाजा खोलना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मार्टिन चौंक गया। क्या यह सच था? क्या भगवान सच में उससे मिलने आएंगे? उसने इस आवाज को भगवान का संदेश मानकर अगली सुबह का इंतजार किया। अगली सुबह मार्टिन ने अपनी दुकान खोली और बाहर बैठकर भगवान का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांपता हुआ सड़क पर चल रहा है। बूढ़ा आदमी ने बोला, मेरे पास घर नहीं है और कोई मुझे देखने वाला नहीं है। मैं सोच रहा था कि शायद यह मेरी आखिरी रात होगी। मार्टिन का जवाब, भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है और यह रात तुम्हारे लिए नई सुबह लेकर आएगी। मार्टिन ने उसे बुलाया और कहा, आइए, अंदर आए, यहां बैठिए और गर्माहट लीजिए। मार्टिन ने उसे गर्म चाय पिलाई और खाने को रोटी दी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया और कहा, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मार्टिन ने अपनी बाइबल में पढ़ा था, जो दूसरों की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। यह पंक्ति उसके लिए एक प्रेरणा बन गई। थोड़ी देर बाद मार्टिन ने एक गरीब महिला को देखा जो अपने छोटे बच्चे के साथ ठंड में कांप रही थी। वह उसके पास गया और कहा, मार्टिन ने बोले, बहन, अंदर आओ, यहां थोड़ी गर्माहट लो और थोड़ा आराम कर लो। महिला ने उत्तर दिया, उसका पति उसे छोड़ गया और वह अकेले संघर्ष कर रही थी। मार्टिन ने उस महिला और बच्चे को खाना खिलाया। उसने महिला को अपने बेटे के पुराने कपड़े दिए ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। वह महिला बहुत खुश हुई और जाते जाते बोली, तुम्हारे जैसा दयालु इंसान भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। शाम होने को आई थी। मार्टिन को लगा कि शायद भगवान नहीं आएंगे। तभी उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति चोरी करने की कोशिश कर रहा था। मार्टिन ने उसे रोका और कहा, भाई, ऐसा मत करो। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझसे कहो। अज्ञात व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, उसे नौकरी से निकाल दिया गया और मजबूरी में उसने चोरी का रास्ता अपनाया। मैं मजबूर हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है और मेरे बच्चे भूखे हैं। मार्टिन ने उसे खाने के लिए कुछ दिया और कहा, भगवान हर किसी के लिए रास्ता बनाते हैं, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। रात को जब मार्टिन सोने के लिए गया तो उसने अपनी बाइबल खोल। तभी उसे ऐसा लगा जैसे भगवान फिर से उससे बात कर रहे हों। भगवान ने कहा, मार्टिन, आज मैं 3 बार तुम्हारे पास आया था, उस बूढ़े आदमी के रूप में, उस गरीब महिला और बच्चे के रूप में और उस अज्ञात व्यक्ति के रूप में।
तुमने मेरी हर बार सेवा की। मार्टिन की आंखों में आंसू थे। उसे समझ में आ गया था कि भगवान हर किसी के माध्यम से हमें परीक्षा लेते हैं और हमें उनका प्यार बांटना सिखाते हैं। भगवान की परीक्षा के समय मार्टिन के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या वह सही काम कर रहा है। साथ ही उसे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ भी महसूस हो रहा था। क्या मैं सही पथ में चल रहा हूं? भगवान की योजना का गहराई से विश्लेषण करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें क्या मानसिक शांति मिलती है? कैसे दूसरों की मदद करना ही सच्ची पूजा है? लियो टॉल्स्टॉय की कहानी का नैतिक संदेश और उसकी प्रासंगिकता। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहां भगवान ने किसी और के रूप में आपकी मदद की हो? आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हर किसी के लिए एक योजना बनाते हैं। हमें सिर्फ उनके संकेतों को समझना होता है और दूसरों की मदद करनी होती है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम भगवान के करीब पहुंचते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।